मजा आने। लेकिन मंडे से फिर हमारे नॉर्मल शो शुरू हो जाएंगे ना, तो ये बिल्कुल आपकी बात तो तैयारी कर कर रही है लें। issues पे। ना भी इश्यूज हैं, बहुत सारी बातें, इंफरटेनमेंट का बहुत ही मजेदार हमारा मॉर्निंग शो है। और अब हम मिलाते हैं दूसरे गेस्ट से। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे हर शो में ना ये सेलिब्रिटी होते हैं, चाहे रमजान का शो हो, किसी चैनल जब का आप शो बुलाती हैं या- हो, दुबई, ये वो हर जगह बिजी हो लेकिन हाँ वक्त निकाल के। हाँ बिल्कुल, क्या ये बात। लकी चार्म है। और मैं इनके साथ एक ड्रामा किया था जिसमें इन्होंने मुझे धोखा दिया था। जो ड्रामे में दिया था कोई हाँ बात नहीं ना, हाँ, वैसे तो मतलब मुझसे शादी की और पहले से ही शादीशुदा थे, और उसके बाद इनकी बेगम ने मेरी इतनी पिटाई की, मेरे अच्छा, बाल पिटाई भी हो खींचे, गई? मुझे नोचा, मुझसे बहुत बुरा सलूक किया। ये मैंने शिकायत लगानी है क्योंकि बट अच्छी बात ये कि आज ही इज हेयर हाँ। विद हिज वाइफ, क्या बात। तो ये आज बड़ा स्पेशल, हम इनको आज अलग अंदाज में देखेंगे, आज मजा फ्रेम आएगा। तो इधर करे ना भाई, किसकी बात हो रही है, हमारे ऊपर से हटाएं ये। आज ही इज एक्स्ट्रा हैप्पी, अली खान विद हिज वाइफ चांदनी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। चांदनी, हमेशा मेरे शो पे ना आपका जिक्र होता है, ऑलवेज, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपको देख के इन पर्सन। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक अली। खैर मुबारक दो, खैरियत से थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक है। ये अली खान, अभी ये look सबसे क्या पहले है? मुझे भी बोलने का मौका हाँ हाँ दो। बताएं। आपने कहा हर शो पे मैं टपक जाता हूँ लाइक अ बैड पेनी, मतलब lucky charm। शुक्र है कि जोहेब ने कहा बिजी होते हुए भी आ जाता हूँ ताकि पब्लिक को पता चले कि इतना फारिग एक्टर भी नहीं है। नहीं, सबसे पहली इतना क्या मतलब चीज। इसमें? और रही बात धोखे की, वो भी आपने वाजे कर लिया कि वो ड्रामे में था। अल्लाह का शुक्र है। तो मजाक दोनों मैंने कर और दिए। ये वाली देखो, मैंने बीवी नहीं काम कर मारेगी, ये वाली बीवी आपको नहीं मारेगी। मैंने अपने कबीले से वफा निभाई है, देखे। थैंक यू जी, और अल्लाह का शुक्र है, वरना ये वाली बीवी शायद मुझे मार देती। है ना, सिचुएशन तो है गड़बड़, लेकिन अली ये क्या मूंछ, ये लुक, ये बाल अच्छे नहीं लग रहे? डिफरेंट लग रहे हैं, लुक ही कुछ अलग है किसी भाई मूवी के लिए। एक्टर हूँ, एक्टर की खासियत ही यही हो। आप तो गेटअप में हैं। कोशिश करते हैं, काम तो करना पड़ता है। ये किसी चालाक से आदमी का गेटअप है, मुझे ये तो मुझे पता नहीं, नहीं ये है। पुराने कोच का जमाने। गेटअप है। बाल तो वैसे नहीं है, बाल थोड़े से लंबे हो गए क्योंकि ईद की छुट्टियां चल रही हैं, तो हमारा स्पेल थोड़ा सा रुक गया है। कोई पीरियड प्रोजेक्ट है जैसे। पीरियड प्रोजेक्ट 1950s का, बिल्कुल सही पहचाना आपने। और पाकिस्तान में आप तो जानते हैं, हमारी ऑडियंस भी जानती है, नाजरीन भी जानती है कि फिल्में बहुत कम बनती हैं, तो जब अच्छी फिल्में बनती है कोशिश होती है अगर कोई हमें कास्ट कर ले तो फौरन भाग के मैं कोशिश करता हूँ कि उसका एक हिस्सा बनूँ। तो इसी तरह एक बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, और अनसंग हीरो कॉल्ड अब्दुल खालिक, जो 1950s के एक बहुत मशहूर एथलीट थे, और नेहरू जी ने उन्हें बाकायदा एक डब किया था, द फ्लाइंग बर्ड, तो ऑफ एशिया, बिल्कुल। तो उन पर एक बायोपिक बन रही है, यूं समझिए। क्या बात है, अनसंग हीरोज की तो हम अपने शो पे भी नादिया कितनी बात करते हैं, और कितना हमारे पास आते हैं अनसंग हीरोज। और आई होप अच्छी फिल्म बन रही है उसमें। और कास्ट में कौन है अली? हमजा अली अब्बासी इज प्लेइंग द लीड कैरेक्टर। वंडरफुल। राशिद फारूकी साहब भी हैं, मुख्तलिफ कास्ट हैं। अच्छा, वो भी मेरे भी हीरो थे नेटफ्लिक्स वाले प्रोजेक्ट में। क्या हो रहा है, ये सारे हीरोज मिल रहे हैं मुझे बार बार। सारे गुड लुकिंग हीरोज आपके हिस्से में आ रहे हैं, ये क्या बात है यार। जी, और असली हीरो वहाँ बैठा हुआ है, फैसल भी है वहाँ। हेलो जी। अच्छा, चांदनी से बात करते हैं। चांदनी, मैं आपसे मिली थी अजान के स्कूल में, अजान का जिक्र आ जाता है, जी। तो अजान के स्कूल में मैं इनसे मिली, और ये बड़ी ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और एक आईबी का स्कूल जो है उसको रन कर रही हैं। रन नहीं कर रही, एडमिनिस्ट्रेटर ही रन कर रहा होता है, कोऑर्डिनेटर उस हाँ, लेकिन रन तो यही लोग कर रहे होते हैं ना स्कूल को, तो मालिक तो बड़े बिजी होते हैं। लेकिन ये कि वहाँ मैंने देखा तो आई वाज सरप्राइज्ड कि यार इतनी ज़बरदस्त, इतनी टफ जॉब है, इतने स्टूडेंट्स और क्लासेस, स्कूल को मैनेज करना है। मुश्किल बात तो नहीं है। अगर आपको बच्चों से के साथ रहने का शौक है, बच्चों से सीखने का शौक है, तो उनको सिखाने में भी मुश्किल काम नहीं है। और बिल्कुल ऐसे मुझे लगता है कि आप बनना भी चाहते थे, क्योंकि मुझे आपको देखा ना, मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ, टीचर आए ही लग रही हैं। दरसो तदरीस से वाबस्ता, बिल्कुल मुझे लगा कि अच्छा, मुझे ये बताया कि जब चांदनी अभी आया आपने पहचाना? मैंने नहीं पहचाना, पता है। मैं अजीब बात ये हुई कि मैं मिल चुकी हूँ, और जब चांदनी वॉकड इन, मैंने कहा यार ये अली तो ने बीवी नहीं। नई बेगम पकड़ ली। मैंने कहा नादिया डू नॉट रिएक्ट, ये तो उनकी बीवी नहीं है, तो क्या वो वाली दूसरी बीवी थी? मैं सच्ची, मेरे जहन में पहले ये चला कि मैंने कहा मैं पूछूंगी नहीं, बुरी बात होती, प्राइवेट बात होती है अगर है किसी की। बहन, रमजान का महीना भी गुजरा है, जाहिर सी बात है इंसान रोजे रखता है, कुछ परहेज करता है, तो ये देखें। मैं नहीं, उन्होंने कहा कि ईद की खुशियां आपने कुछ दुआला कर ली है। नहीं, चांदनी हैज लॉस्ट सो मच वेट, मैं बिल्कुल पहचान नहीं सकी। चांदनी ये कितना वेट लूज किया, कितने अरसे में? अरसा तो काफ़ी लगा, 3-4 साल लगे, और इतना ज़्यादा वेट भी नहीं लूज किया, कोई 4-5 किलो। लग तो ज़्यादा रहा है। फिटनेस, अच्छा, साथ में जिम वगैरह, एक्सरसाइज भी जिम, नहीं, जिम नहीं भाई, डाइट का वो बता रहे थे कि डाइट तो आप अगर आप हेल्दी खाएं, लेकिन मेन चीज़ जो मैंने की थी वो वॉक शुरू की, जो पहले नहीं करते। पहले नहीं करती थी। पहले क्लासेस कर ली, किसी जिम में चली गई, कुछ ये कर लिया। वॉक मैंने लगातार 2020 में जब कोविड हुआ, सब कुछ बंद हो गया, तो हमने वॉक शुरू की।
और 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से करते करते फिर 8 किलोमीटर पे मैं आ गई। जैसे कोविड के बाद 8 सबको health का- किलोमीटर उसमें तो बहुत घंटे अच्छा, लग मज़े जाते की बात यह है कि पाकिस्तान में अक्सर, पाकिस्तान में क्यों सब कॉन्टिनेंट में अक्सर जब लोग एक दूसरे से थोड़े से अरसे के बाद मिलते हैं, तो अगर आपने थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया तो लोग कहते हैं सर माशाल्लाह आप तो बड़े हेल्दी लग रहे हैं। और अगर आपने मेहनत करके फिटनेस पे थोड़ा सा तवज्जो दे के वेट कम किया है, जिससे आप अपने आप को मतलब तुरम खान समझ रहे हैं, तो लोग कहते हैं सर क्या हो गया, आप तो बड़े कमजोर लग रहे हैं। Yes, बिल्कुल ऐसे ही, यार, exactly. मतलब नो विन सिचुएशन। नो, ये बिल्कुल सही कह रहे ये हैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आप। कि बिल्कुल ऐसे ही। क्या क्या बात है, कुछ कमजोर लग रहे हैं क्या, कोई परेशानी? और दूसरी चीज मतलब अमूमन पोलाइट सोसाइटी में ये अच्छा नहीं माना जाता कि आप फौरन किसी को बॉडी शेमिंग या बॉडी प्रेजिंग करना शुरू कर। यहाँ पे वो एक आम सी कॉन्वर्सेशन बात है। तो ये वो बिल्कुल, भी आई थिंक हम लोग ना बाल स्किन कुछ नहीं हम नोटिस करते, इट्स द वेट। बट ये हाँ, अब आपको देख के तो मैं जरूर हैरान हुई क्योंकि मुझे वाकई बहुत पतली लगी है, बट ये उस वक्त भी अच्छी लग रही थी, अभी भी अच्छी लग रही है। और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इन शाहकार को पाकिस्तान में रोक लिया, इनको रोक लिया, वापस नहीं जाने दिया। हम जब भी बात करते थे तो ही इज लाइक आई स्टेड बैक बिकॉज ऑफ चांदनी वो He कहते हैं ना stayed back शादी because he loves the country. He loves being here. एंड यू। हमारी लव मैरिज थी जी, और यहाँ कराची आके ही हमें हमारी पहली मुलाकात हुई। तो पहले तो मुझे झेलना आसान काम नहीं है, आप तो जानती हैं। और फिर हमारी शादी के माशाल्लाह 20 साल हो गए, तो शादी करना आसान होता है, वो आजमाना थोड़ा सा कम आसान होता है। तो फुल मार्क्स टू चांदनी। सही है, 2 मुल्कों को जोड़ दिया भाई अपने, दोनों ने, दोनों को फुल मार्क्स। लेकिन चांदनी वैसे क्या था डिफिकल्ट? एली में क्या इनकी कोई ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो लगा आप डिफरेंट हैं, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या आहिस्ता से आराम से चेंज करना पड़ेगा? नहीं, हमने कभी एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश नहीं की। हम मैच्योर उम्र में मिले, तो बच्चे तो थे नहीं, तो अलग अलग अपनी ज़िंदगियां जी हुई थी, एक सब पैटर्न सेट थे। तो मैच्योरिटी में आई थिंक जब आप मिले तो लेकिन फंसी होंगे ना, किसी अभी खुद कह रहे हैं कि देखो थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट हूँ, किस चीज़ में डिफिकल्ट हूँ? मुझे तो नहीं लगे। मेरी बेगम के मुंह से कुछ उगलवाना चाहिए भाई, ईद का दिन है, खुद बोला ना अच्छी अच्छी बातें कि करें। मैंने भी जब काम किया मुझे कोई डिफिकल्ट तो नहीं लगा। आई थिंक इज वेरी प्रोफेशनल और बहुत थरो हैं कि चीजें सही टाइम पे Ali is हों। very particular Yeah. about everything. Yeah. He's a perfectionist. अली हमेशा यही कहता है कि जो करना है करो, लेकिन जो करना है 100% भी नहीं देना, उसका 110% देखो। वो तो एक्टिंग में नजर आता है बिल्कुल ऐसे। लेकिन और वो अपनी वाइफ को क्रेडिट दे रहे थे भाई, होता है, ये तरीका होता है हमारा ये तरीका होता है। हम कहते हैं कि मुझे झेलना भाई, ये मेरी वाइफ ही है जिनका भाई समझाएं नहीं एक्चुअली ये इतना नहीं कहते, इनके जो बचपन के दोस्त हैं वो कहते हैं कि मुझे मेडल मिलना चाहिए। हाँ, वैसे क्यों? लेकिन फिर क्यों कह रहे हैं? बस कुछ ऐसे कह देते हैं, मैंने कुछ तो बातें ऐसी कह कह रहे दी जाती है। मतलब क्यों कह रहे हैं कि ऐसे भी difficulty कहते में हैं। कोई बोला वजह तो उसकी- होगी, बहुत नाते वजह है। आप कुरेद रही हैं तो करें। कोई वजह है, वो आपको वजह नहीं लगती होगी, आपको लगता होगा कि ठीक है कि तो सही मेरा है। तो एक ही एक्सपीरियंस है ना शादी का, तो मतलब ठीक तो है। मेरी कहाँ शादियां हुई थी मैं यार, एक ही कंपेयर नहीं शादी। कर सकती कि आसान हो या मुश्किल हो अच्छा झेलना। मुझे बताएं, ईद कैसी गुजरती है, कैसे यानी दिन कैसे गुजरता है ईद का? ईद का हमारा Shootings एक वगैरह, असूल recording से हटके। है, जो हमारे जो भी इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, ईद हो, हम दिन शुरू करते हैं, नमाज तो होती है, उसके बाद वॉक। अरे सही, एक हम ये बिलीव करते हैं कि अगर आप इन इम्पोर्टेंट डेज पे, जैसे कि अपनी बर्थडे पे आप वॉक करें, तो आप पूरा साल वो आदत रहेगी और वो मोटिवेशन रहेगी। अच्छा। जैसे भी ईद के दिन आपको पता है फिर ईद की लंच पे क्या होता है, सबका हाल तो ये वॉक ये ट्रेडमिल पे होती है या बाहर होती है? बाहर होती है, Nature हमारे walk। नेबरहुड 8 में। किलोमीटर कहाँ होता है इतना लंबा? हमारे नेबरहुड में हमारा नेबरहुड में हम जिस रूट पर वॉक करते हैं वो 4 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है, तो हम उसी राउंड के 2 राउंड कर लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर हो ही जाते हैं। अच्छा माहौल है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, और दोनों साथ होते हैं। और दोनों साथ होते हैं, टकाटक टकाटक टकाटक। और यहाँ तक कि अब पूरे नेबरहुड में सारे चौकीदारों से, सारे ड्राइवर से वाकफियत हो पहचान गई से है, हमें। और बाकी के जितने रिहायशी हैं, जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ के, वो जब भी हमसे मिलते हैं कहीं गैदरिंग पे, पार्टी पे, तो सबसे पहले यही कहते हैं कि हमने तो आपको बड़ा देखा है जी, आप तो वॉक करते हो और आप हमें कितना इंस्पायर करते हो, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। पता है वैसे अगर राधी, मियां इनके घर बीवी- मैं बता रहा हूँ अभी, तो इनके घर जाने का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? अभी क्योंकि इतने हेल्थ कॉन्शियस है दोनों, हम अगर जाएंगे भी
तो खाते हुए शर्मिंदगी होगी हमें। नहीं, हम क्या सर्व करेंगे हमें आप? जितना हमें एक्सरसाइज का शौक है उतना ही हमें खाने का शौक है। और खिलाने का भी। अच्छा, उसके बाद ये नहीं है कि भाई ये नहीं खाना, वो ये फ्राइड है या ये ऐसा है, नहीं, कसरत करके है ना? फिर तो खाना कढ़ाई शढ़ाई ये वो सारी चीजें सब हफ्ते में एक आध बार, रोज नहीं, लेकिन कभी कौन सा कभी दिन तो होता है वो? बदपरहेजी तो कर ली। एक दिन कौन सा है ताकि उस दिन आ जाए, जब आप आएंगे वो दिन आपके लिए। सही है, good. हाँ, लेकिन वैसे अच्छी बात, अच्छा पता है जो कपल में सब कहना चाह रही थी कि जब आप होता है कि जी हस्बैंड टाइम नहीं दे रहे या वाइफ बहुत बिजी है, अगर आप दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा साथ वॉक कर लेना, मान से पूरा दिन फिर ना आपका वो कोटा पूरा हो जाता है कि येस वी स्पेंड गुड टाइम टुगेदर, क्योंकि साथ फोन नहीं देख रहे हैं, किसी और चीज़ पे फोकस नहीं है, वॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम। और कभी कभी अगर झगड़ के भी निकलते हैं और बातें ना भी कर रहे हैं लेकिन साथ चल रहे हैं तो वो भी बड़ा अच्छा होता है, ताकि आपका लेवल में रहे। अच्छा, वैसे मैंने अक्सर देखा लोग वॉक कर रहे हैं लेकिन वॉकमैन लगा हुआ है, किसी से बात नहीं हो रही, ऐसा भी होता है ना? वॉकमैन पुराना था, वॉकमैन एयरपॉड्स आ गए हैं, जो भी आ गई है, जो भी आ लेकिन गई आपने है। नई रिसर्च सुनी है ना, एयरपॉड उस तरीके का है जैसे आपने दिमाग में माइक्रोवेव लगाया, तो एयरपॉड से परे। अक्सर देखा ना आपने ये, अब लोग कर रहे होते जॉगिंग। सड़क पे भी देखती हूँ लड़कियां चल रही होती हैं हेडफोन लगा के, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अनसेफ चीज़ है। आपको कोई अवेयरनेस नहीं रहती कि आगे पीछे क्या हो रहा है। अगर स्पेशली यंग लड़कियां जो चल के रोड पे जाती हैं, वो बड़े बड़े ईयरफोन्स लगाए हुए होते हैं, उनको ये नहीं पता अगर कोई पीछे से भी आ रहा हो, कोई आवाज़, जब आपकी कुछ नहीं होता तो आपको आवाज़ तो आ जाती है किसी के कदम की। ये बिल्कुल अनअवेयर हो के लड़कियां चलती है। आई रियली थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया। इट इज बिल्कुल। अभी अजान के एयरपॉड्स गुमे हैं ना, मैं इतनी खुश हुई हूँ कि चले हाँ कोई बात तो करेंगे, वरना मैं मोबाइल very पे आप happy ये सारी गुम हो चीजें- गए हैं। वही, अब गेम्स कुछ खेले जी जी बिल्कुल। हाँ, तो चेक करते हैं कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। तो मेमोरी का जहाँ तक सवाल है, स्क्रिप्ट याद कर लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो वो याद नहीं आता। टेम्पररी लेकिन होता मेमोरी है। अच्छी है क्योंकि देखिए सेकंड टाइम मिले इनकी मुझसे memory मुझसे और उन्होंने बहुत मुझसे बेहतर है। मेरा नाम याद चांदनी था। आपकी खराब है, थैंक यू सर। खराब मेमोरी क्यों? हर चीज़, मैं तो कहीं ग्रोसरी स्टोर भी जाती हूँ, हर एक चीज़ लिख के जाती हूँ। एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद आते हैं और मेमोरी टेस्ट होगा, देखते हैं कौन जीता है। और जीतने के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है भाई बाद में जाके कुछ भी एक दूसरे को कहे, जो भी जीत जाएगा ऑनेस्ट हमारा रिजल्ट होगा।